फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि भेड़ बकरियों को बीमारियों से बचाने और मरने से बचाने के लिए आप अपनी भेड़ बकरियों को ये 2 ml लिक्विड पिला दो। अब कौन सा 2 ml लिक्विड है जो कि आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि आप पिलाएंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से भी बचा सकते हैं, साथ साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों को कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। रही बात जो अब सर्दी का मौसम आ रहा है तो उस तरह की स्थिति में आपको कई तरह जो इस तरह के रोग हैं वह आपकी भेड़ है, बकरी है, बकरे हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वह क्या आता है, कैसे आपको देना है, क्या बेनिफिट करेगा, सिर्फ एक बार देना है। ऐसा भी नहीं है कि आपको लगातार देना है, सिर्फ एक बार आप अपने बकरियों को दे दें। लगातार देने का झंझट ही नहीं है, एक बार में आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितने जो मेरे भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो पूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आपको किस तरह की स्थिति में आपको उपयोग करना है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको लिक्विड बता रहा हूँ वह आपके चाहे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बकरे हों, चाहे प्रेग्नेंट बकरियाँ हों, सभी में सेफ रहता है। दिन सिर्फ देना क्या है, एक बार देना है, ये समझ गए आप। अब किस तरह की स्थिति में काम करता है, देखो यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, यदि आपकी भेड़ बकरियां वीक होके कमज़ोर होके यदि जिस प्रकार से कई बार स्थिति ख़राब हो जाती है, मरने की कंडीशन में चली जाती हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी भेड़ बकरियों को रिकवरी ले सकें। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों जिस प्रकार से नाक से डिस्चार्ज, अब देखो इस तरह के वेदर के अंदर आपकी भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर ये देखने को मिलेगी। एक तो नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आएगा, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, मुंह फाड़ करके कई बार सांस लेती हैं, उस तरह की स्थिति यदि आपकी भेड़ बकरियों में है, या यदि आपकी भेड़ बकरियां धांस रही हैं, खांस रही हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार भेड़ बकरियां क्या करती हैं कि धांसती हैं, खांसती हैं, नाक से पीला गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या वेल यदि आप ये पहले दे देंगे, यदि आप पहले दे देंगे स्वस्थ भेड़ बकरियां हैं, तो उस स्थिति में आपको इस तरह की दिक्कतें हैं वह भेड़ बकरियों में देखने को ही नहीं मिलेंगी। तो स्वस्थ भेड़ बकरियां हैं उनको यदि दे देंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। यदि हो गई है इस तरह की स्थिति हो रही है तो भी आप दे देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह के नेजल वर्म्स हैं, यदि नाक के अंदर वर्म्स हैं, लंग वर्म्स हैं, यदि कई बार भेड़ बकरियों के फेफड़ों के अंदर कीड़े हो जाते हैं, नाक में वर्म्स हो जाते हैं, जिससे छिंकियाँ आती हैं और सांस लेने में गड़बड़ आती है, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनल वर्म्स हैं, पेट के अंदर कीड़े, यदि आपकी भेड़ बकरियों के अंदर पेट के अंदर इस तरह के कीड़े हैं जो कि यदि आपने कई तरह की दवा दे दी, जैसे यदि आपने एल्बोमार दे दिया, हाईटेक लिक्विड दे दिया, नीलजान लिक्विड दे दिया, यानी आयरमेक्टिन दे दिया, फेनबिंडाजोल, एल्बिंडाजोल, ऑक्सीक्लोजेनाइड या अदर कोई इस तरह की साल्ट की लियोमाइसिल हाइड्रोक्लोराइड, ये सब दवा दे चुके, फिर भी भेड़ बकरियों को यदि इंटरनल वर्म्स हैं, यदि पेट के अंदर के कीड़े हैं वह नहीं मर रहे हैं, ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। वह सबसे बेस्ट लिक्विड आता है और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, खून आता है, कई बार इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उस तरह की स्थिति से बचाने के लिए भी आप उस तरह के लिक्विड का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में कराया जा सकता है। कई बार ये भी देखा होगा कि भेड़ बकरियों की नाक से खून आ रहा है, यदि भेड़ बकरियों में नाक से खून आता है तो उस तरह की स्थिति में कई दवा देने के बाद में भी नहीं रुक रहा है, तो वहाँ पर आप अपनी भेड़ बकरियों में वह लिक्विड दे करके भेड़ बकरियों के नाक से खून को रोका जा सकता है। इसी तरह से भेड़ बकरियों की जो स्किन के ऊपर, यानी जो स्किन है वहाँ पर यदि छोटे छोटे दाने से हो गए हैं या वहाँ पर स्किन के ऊपर कीड़े पड़ गए हैं, चर्म रोग हो गया है, उस पर कीड़े हैं, दाने हैं, उनसे कीड़े निकल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इस लिक्विड का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में वह लिक्विड है वह देता है। तो कहने का मतलब है कि वह लिक्विड आपकी भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण है, यदि आप सही तरीका, सही विधि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से। तो इसके लिए क्या आता है, देखो इसके लिए आता है एक जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन, जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन आता है।
जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है जेनेक्स का आता है जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन, जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल 15%, यानी क्लोजासेंटल 15% इसके अंदर आता है। तो जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन ऐसा आता है जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए सबसे बेस्ट डीवर्मर आती है, यानी सबसे बेस्ट डीवर्मर आती है जो कि भेड़ बकरियों के इंटरनल वर्म्स को भी ख़त्म करती है, आंतरिक कीड़े उनको ख़त्म करती है, बाहरी ख़त्म करती है, साथ में भेड़ बकरियों को कई रोगों से बचाती है और इससे आपकी भेड़ बकरियों की इम्यूनिटी भी बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी बनती है और आपकी भेड़ बकरियां जो बार बार बीमार होती हैं वह भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन जिसके अंदर साल्ट है क्लोजासेंटल, ये आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं। यदि सपोज करो यदि आप जाइक्लोज ओरल सॉल्यूशन यदि आपके पास नहीं मिल पा रहा है तो इस स्थिति में जिस प्रकार से इंटास कंपनी का जेनवेट, इंटास कंपनी का क्या आता है जेनवेट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके अंदर भी यही साल्ट आता है क्लोजासेंटल। तो आप चाहे जाइक्लोज उपयोग में लें चाहे आप जेनवेट उपयोग में लें, दोनों में से कोई सा भी एक ओरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्लोजासेंटल आता है वह आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में ये जो देता है। अब रही बात इसकी डोज की, तो इसकी डोज होती है 1 ml, यानी 1 ml 10 से 15 kg बॉडी वेट ओरली। तो जिन भेड़ बकरियों का वजन 10 kg है तो उस स्थिति में आपको 1 ml पिलानी है। 20 kg है यानी 20 किलो वजन है तो उस स्थिति में आपको 2 ml, यानी 20 से 30 kg के बीच आप में चाहे 22 हो 25 kg हो उस स्थिति में 2 ml। तो ज़्यादातर जो भेड़ बकरियां क्या होती हैं उनका वजन क्या है कि 15 kg से ज़्यादा है, तो 15 kg से ज़्यादा है तो उस स्थिति में आप 15-20 kg तक है तो उस स्थिति में आपको उन्हें 2 ml आपको दे देनी, यानी 15 और 30 kg यानी 20 और 30 kg के बीच में 2 ml आपको वह पिला देना। चाहे आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सिर्फ एक बार सुबह सुबह खाली पेट, यही क्या देना है आपको, सुबह खाली पेट देना है। 2 ml आप दे सकते हैं, या भेड़ बकरी के जैसे बच्चे हैं 10 kg का है तो 1 ml दे दिया, या छोटे बच्चे हैं 5 किलो वजन है तो आपको ½ ml दे दिया। ये आप सुबह खाली पेट पिला दें, उसके बाद में 2 से 3 घंटे तक आप उसको खिलाना पिलाना नहीं है और फिर आप अपनी भेड़ बकरियों को खिलाया पिलाया जा सकता है। ये 3 महीने तक आपकी भेड़ बकरियों में असर करेगा। तो ठंड में आपकी भेड़ बकरियों में असर करेगा, कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ एक डोज, सिंगल डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में देनी है। तो आप इस तरह की वेदर के अंदर आप अपनी भेड़ बकरियों में ये उपयोग कर लें। मैं कह रहा हूँ कि कई तरह के रोगों से आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा लेंगे, भेड़ बकरियाँ सेफ रहेंगी। इससे देने के बाद भेड़ बकरियाँ प्रॉपर खाएंगी पिएंगी, वजन बढ़ेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, बीमार नहीं होगी, इम्यूनिटी बनेगी और साथ में कई तरह के रोगों से बचा सकेंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बार बार वो आप कमेंट्स आएंगे, सिर्फ एक बार ही देना है सिंगल डोज, बार बार रिपीट नहीं करना है। डोज जो बताइए वही डोज आपको देनी है। जैसे 30 kg से ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको 3 ml उपयोग करना है, डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, सिंगल डोज। एक बार में ही आपकी भेड़ बकरियों को आराम मिल जाएगा। तो ये वीडियो जितना होता है, जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।